अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम इरफान हैदर है और आप देख रहे हैं चौधरी इरफान टीवी। हमारी आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो गलत संगत में पढ़कर अपने आप को तबाह कर चुके हैं, अपनी जवानी बर्बाद कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम उनको बताएंगे कि वो दोबारा अपने आप को जवान कैसे कर सकते हैं, अपनी ताकत को बहाल कैसे कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल आपको नज़र आ रही है उसके निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि 18 साल से लेकर तकरीबन 30 से 35 साल की उम्र तक इंसान की जवानी जो है वो अरूज पे होती है। लेकिन आजकल जवानी कितनी अरूज पर है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि अगर हमें सिर्फ 10 मिनट के लिए भी दोनों पाँव पर बराबर खड़े होने का कहा जाए तो हम में से शायद कोई एक भी खड़ा नहीं हो पाएगा। हम हर 2 मिनट बाद किसी न किसी सहारे को तलाश करते हैं, किसी न किसी का सहारा लेते हैं। अगर कोई साथ दोस्त खड़ा है तो हम उसके कंधे पे हाथ रख के उसका सहारा लेते हैं, और अगर हमें 10 मिनट के लिए बैठना पड़ जाए तो हम बार बार करवट बदलते रहते हैं, क्योंकि हम करवट बदलने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है। अगर 10 मिनट के लिए हम चौकड़ी मारकर बैठे हैं तो जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। हम चौकड़ी मारकर बैठे हैं तो कभी टांगे लंबी कर लेंगे, कभी लेट जाएंगे, कभी तकिए का सहारा लेंगे, कभी हमारी कमर में दर्द हो रहा है, कभी हमारी कंधे में दर्द हो रहा है, कभी हमारे पट्टों का खिंचाव हो रहा है, कभी हमें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आज हम आपको इसकी वजह भी बताएंगे और इसका हल भी बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को दरमियान में ख़त्म नहीं करना, क्योंकि एंड पे इसका मुकम्मल हल बता के जाऊंगा और आप वाकई ही कहेंगे कि क्या कमाल की वीडियो थी, भाई ने क्या अच्छा तरीक़ाकार बताया है और इसका हल भी बताया है। चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सब क्यों होता है। दोस्तों, ये तब होता है जब हमारी बॉडी में से जिंक कम हो जाती है। अब जिंक क्या है, ये कैसे कम होती है? दोस्तों, जब भी इंसान दुनिया में आता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी जिंक मौजूद होती है, कुदरती तरफ से जो रखी जाती है, जो इंतहाई कलील मिकदार में जिंक मौजूद होती है। और ये साथ साथ जैसे इंसान परवान चढ़ता है, ये डेली बेस पे कम भी होती रहती है, पूरी भी होती रहती है। अब ये कम कैसे होती है? जब इंसान हार्ड वर्क करता है, क्योंकि हार्ड वर्क में ज़ाहिर बात है जोर लगता है, उसकी कुवत लगती है, उसका पसीना लगता है, उसके रास्ते से कम होती है। जब इंसान गेम्स वगैरह करता है तो वो सेम फील है, बगैर उसमें भी जोर वगैरह इंसान का लगता है। और इसके अलावा जो इंसान रोज़मर्रा के काम करता है ना, कि उसके साथ साथ ही पसीने के रास्ते इंसान की खारिज होती है, और साथ ये पेशाब के रास्ते भी खारिज होती है, क्योंकि अक्सर लोगों को जो यूरन होता है, यानी कि जो छोटा पेशाब होता है, वो जल कर आता है। और इसके साथ साथ कुछ दोस्त जना जैसे गंदे फेल में शामिल हो जाते हैं, जना जैसा गंदा फेल को सर अंजाम देते हैं, उससे तो इंतहाई ज़्यादा कम होती है। और जो डेली बेस पे हमारी बॉडी में से जिंक कम होती है, वो हमारी बॉडी में पूरी क्यों नहीं होती आजकल? क्योंकि आजकल जो हम खाना खाते हैं, एक तो बड़ी बात यह है कि आजकल जो खाना हमें मिल रहा है वो रियल नहीं है, उसमें भी मिलावट है। हमारी जो गांव देहात में वगैरह फसल तैयार होती है, उसमें खाद वगैरह मिलाई जाती है, जहर डाला जाता है। उसकी जो ग़िज़ाइयत होती है, जो उसने ज़मीन से लेनी होती है, वो काफ़ी हद तक कम होती है। और दूसरे, आजकल जो हमारे दोस्त ज़रा शौकीन है ज़्यादातर फ्राई खाने के, ज़्यादातर कढ़ाई खाने के। दोस्तों, जब भी हम किसी भी ग़िज़ा वाली चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा आंच पर पकाते हैं ना, तो उसके अंदर जो ग़िज़ा होती है वो डेड हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में से जो जिंक दिन के अंदर कम हुई होती है, वो जो हम शाम को या दिन को ग़िज़ा खाते हैं, वो खाने के बावजूद भी पूरी नहीं होती। और अगर इस तरह जिंक हमारी बॉडी में से कम होती रहे तो हमारी उसके क्या नुकसानात होते हैं, क्या मसला मसाइल बनता है, उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले नंबर पे इंसान का जो मादा है, यानी कि मनी है, वो पतली हो जाती है। इंसान का यूरन यानी कि छोटा पेशाब जो है वो जल कर आता है। इंसान की टाइमिंग जो है, ज़ाहिर बात है, जब मेरे मादा पतला होगा तो टाइमिंग तो ऑलरेडी वैसे ही कम हो जाती है।
इंसान का जो अज़्व ख़ास है वो तनाव का शिकार हो जाता है। इंसान की अज़्व ख़ास की शौक़ जो है वो कम हो जाती है। इंसान के जो अज़्व ख़ास है उसकी जो लंबाई है वो कम होना शुरू हो जाती है। और साथ-साथ इंसान जो है ना वो तन्हाई पसंद हो जाता है। चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, छोटा-सा काम करना, थोड़ा-सा काम करना, जल्दी थक जाना, थकावट ज़्यादा होनी, साँस फूल जाना, नज़र का कमज़ोर हो जाना, नज़र वीक हो जाना, वक़्त से पहले चश्मा लग जाना और साथ-साथ पेशाब के साथ कतरे भी आते हैं। और दूसरा अमूमन जब हमारे दोस्त वॉशरूम में बैठते हैं ना पेशाब करने के लिए, कुछ एक फीलिंग ये भी होती है जब उठने लगते हैं तो उनको महसूस होता है कि अज़्व ख़ास में एक आधा कतरा रह जाता है ना, तो फिर दोबारा उसको निकालने के लिए पकड़ के निकालते हैं या उसको निकालने के लिए दोबारा बैठ जाते हैं। ऐसे बहुत से मसाइल जिनमें सरफ़हरिस्त हैं, कुछ दोस्त हैं जो अपने ऊपर अपने हाथ से ही गुस्ल वाजिब कर लेते हैं, जो हाथ का इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंतहाई ज़ालिम है। हाथ के इस्तेमाल से ये काफ़ी बुकों में भी मिलता है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में भी मिलता है, ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़ालिम है जिससे इंसान जल्दी ख़त्म होता है, जल्दी शादी के लिए बेकार हो जाता है। अब इससे होता क्या है, क्योंकि अमूमन जब बंदा इंसान हाथ का इस्तेमाल करता है तो उसके नफसियाती तौर पे आदत होती है कि इंसान खड़े होकर जमा करता है। जब इंसान खड़े होकर जमा करता है तो अज़्व ख़ास में से जो मादा होता है वो पूरी तरह निकल नहीं पाता, उसके कंतरे जो होते हैं वो उसमें रह जाते हैं। उसकी वजह से, क्योंकि आपको पता है कि खून के जब 99 कतरा सड़ता है तो 1 कतरा मनी का पैदा होता है। लेकिन मनी का जब मनी उसमें रह जाती है, तो उसको ज़ाहिर बात है अपनी खुराक के लिए खून चाहिए। वो नफ्स में से सबसे पहले अज़्व ख़ास में से खून निचोड़ती है, उसके बाद बाकायदा पट्टे खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऐसा-ऐसा इंसान अपनी अज़्व ख़ास की जो लंबाई है वो कम कर देता है, वो लंबाई जो है वो खो देता है, जो उसमें शौक़ जो सख्ती होती है वो ख़त्म हो जाती है। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो रही है, लेकिन क्योंकि ये मसाइल बहुत बड़े हैं, एक वीडियो में भी इसका हम पूरी तरह डिटेल नहीं बता पाएँगे, क्योंकि इस पे बात करने के लिए ये जितने मैंने आपको कमज़ोरियाँ बीच में बताई हैं, ये अलग-अलग टॉपिक बनता है, इस पे अलग-अलग बात करेंगे। तो अब इसके हल की तरफ आते हैं, क्योंकि वीडियो को शॉर्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ना एक आप ज़िंक का अपनी पूरी करें। ज़िंक इंसान कैसे पूरी कर सकता है? डेली बेस पे इंसान अगर मतलब 2 किलो पालक यूज़ करता है तो उसकी डेली की ज़िंक पूरी हो जाती है। डेली अगर वो 2 किलो गाय का गोश्त इस्तेमाल करता है तो उससे पूरी हो जाती है। डेली मतलब अगर ड्राई फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उससे पूरी हो जाती है। कम कम इस्तेमाल करने से नहीं पूरी होती, या थोड़ी-सी पालक खाने से नहीं पूरी होती, उसकी वीकनेस रह जाती है। जैसे डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी से बाकायदा हम ऐसा-ऐसा वीक होते हैं। जब छोटा पेशाब जल कर आता है तो हमारी क्योंकि नॉलेज में नहीं है ये क्यों जल कर आता है, इसलिए उसके साथ भी जब मादा खारिज हो रहा होता है, ज़ाया हो रहा है, तो उससे भी इंसान की वीकनेस हो जाती है। और मंथली अगर हम ज़िंक कम करते जाएँगे तो डेली बेस पे अब हमारी शादी भी हो जाएगी, हमारे बच्चे भी हो रहे हैं, लेकिन ठीक आने वाले 5 से 10 सालों में हम दोबारा वीक हो जाएँगे, क्योंकि हमारी ज़िंक जो है वो पूरी नहीं हो रही। अब इससे बेहतर तरीका ये है कि जो हमारी कंपनी ने ज़िंक बनाई है, ज़िंक एक फूड सप्लीमेंट है, ये याद रखिएगा। ज़िंक के जैसे वो खेतों में इस्तेमाल होता है वो वाला ज़हर नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। जो डेली बेस पे हम चीज़ खाते हैं ना, ये उनसे तैयार किया गया है बाकायदा। ये ज़िंक फूड सप्लीमेंट है, ये आपको मिलेगा कहाँ से? क्योंकि अगर आप इसके एक डब्बी बहुत ही इंतहाई कम कीमत पे आपको मिल जाती है, और अगर आप इसके डेली के मतलब 2 कैप्सूल सुबह और 2 शाम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी डेली की ज़िंक पूरी रहती है। क्योंकि अगर आप जितनी भी खुराक खाएँगे उससे पूरी नहीं हो पाएगी, ये तो एक कैप्सूल की शक्ल में बंद होती है ज़िंक। और इससे बाकायदा इसमें टोटल 1 महीने का कोर्स होता है एक डब्बी के अंदर ना, अगर आप इसकी 3 डब्बियाँ इस्तेमाल करते हैं तो लाइफ़ टाइम के लिए आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको ये लिंक मिलेगी कहाँ से। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं मौजूद दूंगा, जो मैंने इंस्टाग्राम अपने पे बाकायदा इसकी पिक्चर भी अपलोड की होगी, और साथ बाकायदा इसका मैंने व्हाट्सएप नंबर भी साथ दिया होगा जहाँ आपको ये मिल जाएगी। तो बाकी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने आप को बचाएं, ऐसे मसाइल से अपने आप को दो चार ना करें, क्योंकि अनकरीब जब इंसान की शादी हो जाती है तो फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। फिर जब शादी करीब आती है तो इंसान दूर दराज भाग जाता है, घर के नज़दीक नहीं आता, क्योंकि घर वाले शादी करवा रहे होते हैं। और शादी से ऐसे मेरे बहुत से दोस्त मुझे मिले हैं, बहुत से दोस्तों से मेरी मुलाकात भी हुई है, फ़ोन से भी बात हुई है। उनको ऐसे मसाइल होते हैं, कुछ कराची से भी दोस्त हैं, कुछ फैसलाबाद से, कुछ इधर अपने चिन्योट से हैं, सरगोधे से। बहुत से दोस्तों ने कॉलिंग की हैं जब उनको पता चला, जब इन्होंने ये भी
میری پہلے والی ویڈیو دیکھی ہے تو بہت سے رابطہ ہوا. جب میں نے مختلف مسائل سنے تو میں خود حیران ہو گیا, اس لیے میں نے مجبوراً کمپلیٹ ویڈیو بنانی چاہیے, کیونکہ کمپلیٹ ویڈیو اس پہ کم سے کم 1 گھنٹے کی بنے گی. اس لیے ابھی 10 منٹ سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے, اس لیے ہم بیسک اس کو وینڈ کریں گے, باقیہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں بنائیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ دوستوں, آنے والے نئے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل چودھری عرفان ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, اور بیل کے بٹن کو دبا کے اوپر جا کے آل پہ کلک کرنا ہے تاکہ تمام ویڈیو آپ کو مل سکیں. اور ساتھ کوشش کرنی ہے کہ چینل کو آگے شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تاکہ جن جن دوستوں کو مسئلہ ہے وہ بھی اپنا حل کروا سکیں. اور نیچے کمنٹس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا, کیونکہ آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں کس ٹاپک پہ بناؤں. اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی ہے, کیونکہ یہ بھی ابھی شروع ہے, اور اگر اس میں کوئی چینج یا تبدیلی آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ کر لیں گے. تو بیسٹ آف لک. نعرے کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اینڈ کریں گے. پاکستان زندہ باد. آپ سب خوش رہیں, آباد رہیں, شاد رہیں.